एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे नन्नू और तीशु को ना इस टाइम पे राखी पे सूट पहनने की लग रही है, और इन लोगों ने मेरा खून पी लिया था कि मम्मा सूट बनाओ सूट बनाओ, और जिसमें मुझसे ना बैठा नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी मेरे बैठने की कंडीशन नहीं थी। और फिर भी मैंने एक दिन पहले कट किया इसको, और मैंने रख दिया था फिर कट करके। हाँ, क्योंकि अब बैठने में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। बस यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ मटकी के अंदर। ये छोटी सी मटकी मैं दूध और दही के लिए ही लेके आई थी, लेकिन पता है मुझसे ना एक गलती हो गई। दूध इसमें मुझे नहीं पकाना चाहिए था। हाँ, दूध मुझे किसी और बर्तन में पका के इसमें दही जमानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें दूध ना निकल जाता है, और फिर थोड़ी ना स्मेल आ रही थी दूध के अंदर से। तो दीप्ति को पायल चाहिए। दीप्ति ने मेरी पायल पहनी है आज। दीप्ति को पायल चाहिए, और जो दीप्ति की खुद की पायल है वो दीप्ति को बड़ी आ रही है, वो निकल जाती है, तो उसमें डबल वो नहीं हो सकता ना, लेयर ऐसे करके। अब तो मेरी पायल पहन के ये अब ये मस्ती कर रही है। चूड़ी भी चाहिए आज इसको, चूड़ी भी चाहिए पहनने के लिए, और बिंदी भी चाहिए लगाने के लिए, और पिटिक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाय हाय। तो फिर इन्होंने आखिर में सूट बनवा ही लिया। काम भी जितना होना था इन्होंने किया घर का। मुझसे जितना हो पा रहा था मैंने कोशिश करी। वैसे तो कुर्ती प्लाज़ो था, पैंट था, मतलब कि ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। यह है नेक्स्ट डे, राखी वाले दिन। तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही हैं। हर बार तो मम्मी घेरू लगा देती, अब की बार दीदी ने बना बना के स्टिकर दिए हैं। क्योंकि मैं मार्केट जा नहीं पा रही हूँ, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जो भी उनको बोलो वो उसका उल्टा ही करते हैं। और आज जो खाना है ना मम्मी ने बनाया था, मैंने सिर्फ चाय और रोटी बनाई थी, चावल बनाए थे। और आज मम्मी कह रही थी कि आज मेरे हाथ के छोले खाना तुम लोग। और हमारे यहाँ ऐसे पूजन होती है, पहले राम सीता लिख के लगाते हैं, उसके बाद फिर कलावा या डोरी कोई भी आप चीज़ लगा सकते हो, और सेवैयाँ बना के मीठी, उससे उनकी पूजा होती है। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है। और दीदी कर रही थी दीप्ति को तैयार। फिर मैं उसके बाद दीप्ति को तैयार कराने के बाद में लड्डू गोपाल को राखी बंधवाने के लिए आ गई, क्योंकि प्रथम राखी जो है वो भगवान को ही चढ़ाई जाती है। जैसे कि हनुमान जी हो गए, और शिव जी हो गए, लड्डू गोपाल हो गए, गणेश जी हो गए। और वैसे भी मुझे तो ये बेटे के रूप में मिले हुए हैं लड्डू गोपाल। तो इस हिसाब से दीप्ति के, नन्नू के, दिशु के भाई हुए, तो ये इनको राखी पहले बांधती हैं। मेरे मानना है। और फिर उसके बाद फिर दीदी ने शुरू कर दी राखी बांधनी। और एक सबसे बड़ी बात, त्यौहार के दिन भी इनके भैया घर पर नहीं हैं। जीजा जी आए हुए थे छोटे वाले, और दोनों जीजा साले देहरादून घूमने के, वो सॉरी देहरादून नहीं, ऋषिकेश भी नहीं, मसूरी घूमने के लिए निकल गए। मुझे नाम याद नहीं रहा था, और मैंने बहुत बोला था कि आप रात में मत जाओ, क्योंकि सुबह तक आप उस टाइम तक आ नहीं पाओगे, राखी बंधने के टाइम तक, क्योंकि सुबह सुबह का मुहूर्त था। तो कह रहे हाँ हम 6 बजे घर पे आ जाएंगे। और उनके इंतज़ार में हम लोगों को 7 से भी ऊपर का टाइम हो गया। लेकिन फिर मैंने कहा चलो शुरू तो करना ही है। और मन में आशंका थी कि कहीं मुहूर्त निकल गया, अब राखी कैसे बांधें। तो फिर हम भगवान जी को समर्पित करी पहली राखी, और फिर हमने अपनी राखी स्टार्ट कर दी। तो इसीलिए उनका कोई भी क्लिप नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जब वो आए थे उस टाइम पे मैं खाना पीना बना रही थी, सब बच्चों के लिए। फिर मैं शूट नहीं कर पाई, और बच्चे अपना खेल कूद में लगे हुए थे राखी बांधने के बाद में। और देखो इन दोनों के सूट, और दोनों सूट पहन गए ना भाई गजब, परेशान मतलब ऐसा लग रहा था इन लोगों को कि पता नहीं क्या, तो हमने मम्मी से ज़बरदस्ती कोई काम करा लिया और क्या नहीं। और ये मेरा सूट कैसा लग रहा है आप लोग बताना ज़रूर कमेंट करके। मैंने ये ऑफलाइन लिया है। और बस फिर इन्होंने इसके बाद
लड्डू गोपाल को राखी बांधी, दोनों ये ही रह गई थी, हमारी तो हो गई थी। और फिर इन्होंने दीदी के बेटे को बांधी। स्पेशल आया था राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि यही आता है और बड़ी दीदी का लड़का भी आता है, लेकिन वो इस बार नहीं आ पाया। चलो मैंने कहा कोई तो आ ही गया, क्योंकि नन्नू है, बहुत रोती है हर बार, हर राखी पे उसको पता नहीं क्यों उसका मन दुखी होता है। लेकिन इस बार या तो मेरी प्रेगनेंसी की वजह से वो नहीं रोई, राम जाने क्यों नहीं रोई, लेकिन हर त्यौहार पे उसका रोना बहुत पता नहीं उससे ज़रूरी सा था। जैसे भी किसी को देखती थी कि वो अपने भाई को राखी बांध रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो बहुत रोती थी सबसे पहले बस। फिर मेरी भी आंखों में बहुत आंसू आते थे। अब ना वो समझदार हो गई है, वो समझने लगी है हर चीज़ को। और जिसका अगर चलो मान लो कि अगर कभी भाई नहीं हुआ था तो उसे शांति होती, उसका भाई आया हुआ इस दुनिया से वापस गया है, तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है। यहाँ दीप्ति को मैं राखी बंधवा दी। फिर उसके बाद मैं और दीदी मार्केट चली गई, यहाँ से हमने लड्डू गोपाल की कुछ ड्रेसेस ली, क्योंकि जन्माष्टमी भी आने वाली है और दीदी के लड्डू गोपाल जी भी आए हुए थे, उनको भी देनी थी। फिर हमने यहाँ से एक झूला भी लिया था, दीदी ने लिया था लड्डू गोपाल के लिए अपने, तो वो हम उसको इंस्टॉल कर रहे थे। लेकिन ना दीदी ने और मैंने ट्राई तो बहुत किया, लेकिन बहुत देर बाद जाके हमने जो इसके पैच वगैरह है ना उस पर ध्यान नहीं दिया, और कितनी बार हमें खोल के दोबारा बंद करना पड़ा। पता नहीं क्या क्या मतलब कि प्रॉब्लम हुई हमें इसे इंस्टॉल करने में। दीदी ने और मैंने पूरी मेहनत की इसको इंस्टॉल करने में, सच्ची बता रही हूँ। तो बस ये है लड्डू गोपाल का झूला, ऐसा था ये। और इसकी 550 के अराउंड आसपास इसकी प्राइस था। हाँ, राधे राधे फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम दीदी को छोड़ के आए हैं, बस थोड़ी देर हुए, आके थोड़ा सा लेटी थी क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और दीप्ति भी बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि सुबह सब मुहूर्त की वजह से थोड़ा जल्दी उठे थे सब। और फिर हम मार्केट चले गए, कुछ चीज़ें लेनी थी। दीदी को लड्डू गोपाल का झूला लेना था और मुझे उनके लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस लेनी थी, और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो वो करके काम निपटा के हम लोग आए, और बस आके थोड़ी देर, मुश्किल से 15 मिनट में लेटी आंखें बंद करके, और फिर मैं सो गई। और सो के अभी उठी, और उठ के बस नन्नू ने चाय बनाई थी तो मैंने चाय पी के बैठी। मुझे अब नहाना है, गर्मी लग रही बहुत तेज़, और नहा के फिर बस पूजा वूजा करूँगी। हाँ, तो बस अगर ये था छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको बता रही हूँ, नन्नू का जो स्मूथ है इसकी स्टोरी बहुत बड़ी है, और दिशा की भी। मतलब कि इनको सूट ही पहनना था इस रक्षाबंधन, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चढ़ा, कह रही मम्मा मेरे को सूट ही पहनना है। तो मैंने बना दिया ये सूट किसी तरीके से, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। कल इसने बहुत सारा काम किया इस सूट बनवाने के चक्कर में सारे बर्तन धोए, झाड़ू लगाई, कपड़ों की तह करी, दोनों बहनों ने मिल के काम सारा निपटाया, पर इन्होंने आज के लिए सूट रेडी करवाया और सुबह से दुपट्टा ओढ़ के ऐसे घूम रही है, मेरे को हंसी भी आ रही है। मैंने कहा जब दुपट्टा ओढ़ने का टाइम आएगा ना तब बिल्कुल नहीं ओढ़ेंगी और दिशा तो सो ही रही है, और दीप्ति भी बहुत प्यारी लग रही है आज, और लेकिन वो सो रही है इस टाइम पे।